हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है भीष्म। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। प्रश्न दूसरा है, भीष्म के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भीष्म के माता का तथा पिता का नाम गंगा और शांतनु था। यानी कि भीष्म के जो माता जी थी उनका नाम गंगा और पिताजी जो थे उनका नाम शांतनु था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। निषाद राज ने शांतनु के समक्ष कौन सी शर्त रखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, निषाद राज ने शांतनु के समक्ष यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र राजा होगा, देवव्रत नहीं। चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। युद्ध भूमि में भीष्म ने शस्त्र का त्याग कब और क्यों किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, युद्ध भूमि में भीष्म ने शिखरखंडी को देखकर शस्त्र त्याग कर दिया, क्योंकि वह स्त्री रूप में था और वे स्त्री पर हथियार नहीं चला सकते थे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पांचवा देखते हैं। सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। अ नंबर है, भीष्म महाराजा भरत के पुत्र थे। यह गलत है, वो शांतनु के पुत्र थे। ठीक है। ब नंबर है, शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म हस्तिनापुर के राजा हुए। यह भी गलत है। स नंबर है, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से कभी हटते नहीं थे। तो यह सही है। द नंबर है, महाभारत के युद्ध में भीष्म पांडवों की ओर थे। यह गलत है। चलिए प्रश्न छठवां देखते हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने घोर संग्राम किया, क्योंकि वे क्या करना चाहते थे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 4 दिया है, क ख ग घ। तो इसमें से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। क्योंकि वे क्या करना चाहते थे? अर्जुन को मारना चाहते थे। ख नंबर है, वह अपना पराक्रम दिखाना चाहते थे। या ग नंबर है, कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवाकर उनकी प्रतिज्ञा भंग करना चाहते थे। घ नंबर है, वह पांडवों का विनाश करना चाहते थे। तो दोस्तों इसमें ग नंबर सही होगा। वह देखिए, इसका पूरा यह बन जाएगा कि महाभारत के युद्ध में भीष्म ने घोर संग्राम किया, क्योंकि वे श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवाकर उनकी प्रतिज्ञा भंग करना चाहते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 7वां देखते हैं। भीष्म पितामह के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भीष्म पितामह के चरित्र के प्रेरक प्रसंग। क नंबर है, भीष्म ने अपने पिता शांतनु की शादी कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। 2 नंबर है, भीष्म ने ऐसे संग्राम किए कि श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाना पड़े। 3 नंबर है, भीष्म शिखरखंडी के प्रमुख धनुष नहीं उठाते थे। अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की महान उदारता में गिना जाता है। 4 नंबर है, भीष्म ने सूर्य उत्तरायण होने पर शरीर त्यागने का संकल्प लिया और ऐसा ही हुआ। चलिए प्रश्न 8वां देखते हैं। पाठ की किस घटना ने आपको प्रभावित किया और क्यों? तो दोस्तों देखिए, मुझको
क्या घटना प्रभावित करता है वो मैं यहाँ पे लिखी हूँ। लेकिन दोस्तों आपको कौन सी घटना प्रभावित करती है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें कौन सी प्रभावित करती है घटना। तो मुझे यह प्रभावित घटना करती है कि पाठ की एक घटना शांतनु और सत्यवती की विवाह से संबंधित है जो देवव्रत के आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का कारण बनती है। हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसका कारण यह है कि भीष्म के इस प्रकार के त्याग के समान अन्य उदाहरण नहीं मिलते हैं। चलिए प्रश्न 9वां देखते हैं। भीष्म के समान अपने वचन पर दृढ़ रहने वाले किसी महापुरुष के बारे में लिखिए। वो कौन ऐसे पुरुष थे जो भीष्म के समान अपने वचन पे दृढ़ रहते थे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भीष्म के समान अपने वचनों पर दृढ़ रहने वाले महापुरुष सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने आखिरी हद तक सत्य नहीं छोड़ा और अपना नाम सत्यवादी चरितार्थ किया। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।